बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की शाम, आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आपके सामने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली तारीखी समाअत का पूरा अहवाल रखूंगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे तारीखी समाअत क्यों कह रहा हूँ। ये बिल्कुल तारीखी मुकदमा है और तारीखी समाअत है। जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो ये मुकदमा और आज की समाअत स्पेशली एक ऐसा रोशन बाब होगा जिसके बाद मैं तो कम से कम ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर सब कुछ नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ ज़रूर बदल जाएगा। जो कुछ हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही थी, अब उसके ऊपर से पर्दा उठ रहा है, अब नकाब उतर रहे हैं, अब सारे पर्दे फाश हो रहे हैं कि हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज किस तरीके से अपने इदारों, अपने जजेस, अपने सियासी वर्कर्स अपने मुल्क के अंदर ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वो किसी दुश्मन मुल्क के अंदर एक्ट कर रही हूं। आज तारीखी समाअत थी, इसके एक एक लफ्ज़ को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरा वीलॉग सुनिएगा, आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूं कि आज की तारीखी समाअत के अंदर क्या हुआ। आपको सिर्फ एक 30 सेकंड का पस मंज़र, जिन लोगों को नहीं पता वो पस मंज़र ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा था कि हमें आईएसआई और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो तंग कर रही हैं और मर्जी से सियासी फैसले लेना चाह रही। हवाला भी दिया था एक ऐसे केस का जिसमें इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने के लिए दबाव डाला था और उन्होंने बताया था कि आईएसआई ने हमारे घर वालों को किडनैप कर लिया, उठा लिया, उन पर तशद्दद किया, हमारे घरों में बम फेंके, हमारे कमरों में हमारी और हमारी बेगमात की वीडियोस बनाई गई, प्राइवेट लम्हात की, और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, हमारे रिश्तेदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। इससे बड़ा बॉम्बशेल कभी पाकिस्तान में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ कभी पहले किसी ऐसे अदालती तौर पर 6 जजेस ने इकट्ठे होकर नहीं लिखा था। ये एक तारीखी काम था जो बहादुर जजेस ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अदा किया। अब इसकी समाअत हो रही है, पहले भी समाअत हुई, आपको पता है। काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस है और इस वक्त आईएसआई के वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने भरपूर कोशिश की इस केस को पिछली दफ़ा दबाने की भी, आज भी उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इस केस को दबाएं, इस केस को कार्पेट के अंदर कर दें और अपनी एक्सटेंशन की तरफ राह हमवार करें। लेकिन जो आज तारीखी दिन है वो ये है कि जिन जजेस को जस्टिस काजी फाइज ईसा के बहुत करीब समझा जाता था, जिन जजेस के बारे में ये गुमान था, उर्फ़े आम में कहा जाता था कि वो काजी साहब के ग्रुप के हैं, आज वो भी काजी फाइज ईसा साहब से डिस्टेंस करते हुए नजर आए। आज उन्होंने वाज़े तौर पर वो पोजीशन ली जो उनका हल्फ उनसे डिमांड करता है, जो उनको लेनी चाहिए। आज उन्होंने पाकिस्तान के आइन कानून के साथ खड़े होने को तरजीह दी और काजी साहब अकेले, झुंझलाए हुए, हारे हुए और अफसरदा नज़र आए और अक्सर उनको हजीमत उठानी पड़ी अपने ही जुमलों पर। एक एक बात आपको बताता हूं, लेकिन सबसे बड़ा जो बॉम्बशेल है वो ये है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली समाअत में तमाम हाई कोर्ट्स को कहा था कि आप भी बताएं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह आप पर भी प्रेशर आया। डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने बिल्कुल ये बताया कि उन पर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो प्रेशर डालती हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मार्टिन लूथर किंग और दूसरे नामवर शोरा के शेर लिखकर, अकबर अलाहाबादी और दूसरे नामवर शोरा के शेर लिखकर अपना अफसाना जो है वो बयान किया और मार्टिन लूथर किंग की सेइंग्स भी भेजी अपनी दरख्वास्त के अंदर और ये बताया कि किस तरीके से वो इस प्रेशर ज़दा माहौल के अंदर काम कर रहे हैं। ये मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये बताया कि जजेस जब मिलकर बैठे और उनसे आपके सवाल पर राय मांगी गई तो जजेस ने कहा कि बिल्कुल इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, बिल्कुल हमारे ऊपर प्रेशर है। ये लाहौर हाई कोर्ट, मीन पंजाब की जो हाई कोर्ट है, उसने भी ये भेजा। तो अभी तक जो सबसे बड़ा बॉम्बशेल है वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से आया। जी हाँ, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको सुनकर तकलीफ भी होगी, आपको सुनकर हैरानी भी होगी, और वो बात ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने ये लिखा कि जब हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने आईएसआई का नाम नहीं लिखा लेकिन जाहिर है इशारा उन्हीं की तरफ है, कि जब उन्होंने हमसे मर्जी का सियासी फैसला करवाना चाहा, ये गौर से अल्फाज सुनिएगा, मैं दुख से ही अल्फाज अदा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब हमें एक सियासी फैसला उनकी मर्जी का देने को कहा गया जो कानून के खिलाफ था और वो फैसला जजेस ने ना दिया, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसला वहाँ से लेना था, तो जजेस ने कहा कि हमें अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों ने कत्ल करने की धमकियां दी। ये मेरा जुमला दोबारा सुनिएगा, ये पेशावर हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता रहे हैं
कि जब हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमें कहा कि आप ये वाला सियासी फैसला दो जो हमारी पसंद है, कानून को छोड़ दो, हमने उस पर इनकार किया और हमने कानून के मुताबिक फैसला दिया, तो हमें दहशतगर्दों ने अफ़गानिस्तान से कत्ल करने की धमकियां दी। ये बॉम्बशेल है। ये पाकिस्तान की तारीख में लोग बहुत सारे नारे लगाते रहे हैं जिनकी हमें भी सुन के तकलीफ़ होती थी, आज भी होती है, क्योंकि हम उस नारे को मानते नहीं हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो नारा दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज के इस सवाल से कुछ चीज़ें मैं समझ नहीं पाया, आज के इस जवाब से जो पेशावर हाई कोर्ट का है, वो मैं भी कुछ चीज़ें समझ नहीं पाया। शायद समझ पाया हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि वो अदा करूँ। हिम्मत इसलिए नहीं कि कोई डर है, हिम्मत इसलिए कि शर्मिंदगी हो रही है। मेरे अपने मुल्क की बात हो रही है, मेरी अपनी एजेंसीज़ की बात हो रही है, मेरे अपने इदारों की बात हो रही है। इतना दूर हम कैसे, कहाँ, किस तरह निकल गए, हम इतना नीचे कैसे चले गए, हमने इतनी तमाम हदें कैसे अबूर कर दी, ये कैसे मुमकिन है, मेरी समझ में नहीं आता। आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर आज बताइएगा। आप में से जो कमेंट्स नहीं भी करते, मैं चाहूँगा कि आज ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये इस लेवल तक, ये तो हमें पता था कि इन्हतात है, हम सियासी जमात बन चुके हुए हैं, हमारा चौधरी निज़ामुद्दीन एक सियासी जमात है, लेकिन ये काम तो मैं नून लीग से भी एक्सपेक्ट नहीं करता, ये काम मैं पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं करता, ये काम तो मैं किसी सियासी जमात से भी एक्सपेक्ट नहीं करता। अब आप सोचते होंगे क्या एक्सपेक्ट नहीं करता? मैं एक्सपेक्ट ये नहीं करता कि अगर एक सियासी फैसला एक इंटेलिजेंस एजेंसी करवाना चाहती है, जो कि इटसेल्फ एक घटिया काम है, लेकिन चलें, क्योंकि अब आप सियासत करते हैं, आपको इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, दबा कर करते हैं, और जज ने आपकी मर्जी का सियासी फैसला नहीं दिया, तो आपने दहशतगर्दों से रब्ता कर लिया, जजेस को करने के लिए रब्ता कर लिया कि उनको धमकियां दें, और दहशतगर्दों ने आपके इमाम पर धमकियां दे दी। मुझे नहीं समझ आ रही ये बात, मेरे लिए ये बहुत तकलीफ की बात है ये बात समझने में। आपका और दहशतगर्दों का एक एजेंडा है। दहशतगर्दों का क्या इंटरेस्ट है कि वो आपकी मर्जी का सियासी फैसला लेके दें? ये ज़रा बता दीजिए कि आपका तो चले इंटरेस्ट समझ आ गया, आप तो सियासी पार्टी हैं, लेकिन आप तो खुद से सब करते होंगे ना। आपके दहशतगर्दों से राब्ते हैं, और आप अपने शहरियों पर, और वो भी जजेस पर, दहशतगर्दों को छोड़ेंगे बैरून मुल्क के? और फिर जब हिंदुस्तान मार के चला जाता है यहां पर 20-20 लोगों को, और एक मैं और भी बमशेल स्टोरी आपके सामने रखूंगा, वो भी बहुत बड़ी बमशेल स्टोरी है, अगले वीलॉग में रखूंगा। जब हिंदुस्तान 20-20 लोगों को हमारे मुल्क में मार के चला जाता है, तो बताया जाता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए थे जो मार के चले गए, और अब जजेस हमें बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमें कत्ल की धमकियां देते हैं और आपकी इमाम पर देते हैं कि आपकी मर्जी का फैसला नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये जजेस कह रहे हैं। हमें समझाइए कि ये हाउ इट इज इवन पॉसिबल, हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन यू थिंक अबाउट डूइंग इट, अगर ये आपने किया है तो। क्योंकि जजेस ये कह रहे हैं, मीन अगर अपने मुल्क का एक जज नहीं मान रहा, आपके पास कितने ताकत के तरीके हैं, तो उसे दूसरे मुल्क से धमकी आएगी। और यह बताइए कि जो हमारी रियासत चाहती है वही दहशतगर्द चाहते हैं। ये क्या बात हुई? क्यों दहशतगर्द वो चाहेगा? इस चीज की तो आप डिफरेंट लेवल पर तहकीक होनी चाहिए। इस चीज ने तो एक पूरा नया, मैं कहूंगा चैप्टर नहीं, पूरी नई किताब खोल के रख दी है। ये तो अब 6 जजेस के मामले से ऊपर चला गया, ये तो अब नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है, ये तो मुल्क के साथ गद्दारी का मसला बन गया। अब आप बताइए कि ये, मैं गद्दारी का किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप वाला काम नहीं करना, 9 मई हुआ, डाल दिया, गद्दार डिक्लेयर, सब कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं कि इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको ही अपने बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, अब इस पे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों, उनको पता चले कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो ये जो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने आज कह डाला है कि दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर दिया गया, तो ये मेरी समझ से तो बाहर है कि हमारी रियासत का जो इंटरेस्ट है सियासी, वो दहशतगर्दों का इंटरेस्ट कैसे हो गया? हमारी रियासत का और दहशतगर्दों का इंटरेस्ट एक जैसा कैसे हो गया? ये सब कुछ क्या हो रहा है? इस पर सवालात बहुत अहम है, इसके जवाबात चौधरी निज़ामुद्दीन को देने चाहिए, इसके जवाबात पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज को देने चाहिए। इस सवाल का जवाब अब रियासत पाकिस्तान को देना होगा, वरना ये तो बहुत ही खतरनाक बात है कि कोई शख्स पाकिस्तान में आपकी मर्जी की बात नहीं मानता, आपका सियासी मकसद नहीं मानता, तो उस पर दहशतगर्द छोड़ दिए जाएंगे बाहर से। ये था जी सबसे बड़ा बॉम्बशेल। उसके बाद बहुत कुछ और हुआ। काजी साहब ने, एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि काजी साहब इंटेलिजेंस एजेंसीज के वकील बने हुए थे, वो आज जज नहीं थे, वो कोशिश कर रहे थे इस मामले को दबाने की। काजी साहब ने कहा मैं माजी का जवाबदेह नहीं हूं, ये जो कुछ माजी में हुआ आगे जो मैं नहीं होने दूंगा,
उन्होंने बड़क मारी क्योंकि वो बड़क मार के निकलना चाहते थे। जस्टिस अतर मिल्ला ने उन्हें संगी से पकड़ लिया। माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ, जजेस एक दूसरे को बिल्कुल संगी से नहीं पकड़ते। जस्टिस अतर मिल्ला वैसे भी बहुत ही मोतबर आदमी हैं, वो अपनी बात कानून और इंसाफ के मुताबिक करते हैं। ये मेरी बात है, ये मेरी इख्तरा है, ये मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए माजरत। उन्होंने उन्हें दबा लिया उसी टाइम। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल माजी का मामला नहीं है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ये सब कुछ आज हो रहा है, ये जजेस ने हमें आज बताया, ये माजी का मामला नहीं है चीफ जस्टिस साहब। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की जो मक्कारी थी उसको उसी टाइम एक्सपोज किया, और उसके बाद वो माथे पे हाथ रख के अदालत में बैठे थे। चीफ जस्टिस, उनको पता नहीं चल रहा था कि वो कर क्या रहे हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आज गालिबन जिनके बारे में कहा जाता था काजी साहब के बहुत करीब हैं, आज जस्टिस मंसूर अली शाह भी खुलकर कानून और इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि सारी हाई कोर्ट्स ने कह दिया है कि हम पर प्रेशर है, हमसे ये ज़बरदस्ती फ़ैसले करवाए जाते हैं। जिस पर काजी साहब ने कहा, नहीं नहीं नहीं, सारी ने नहीं कहा, शायद कोई एक आध हाई कोर्ट शायद रह गई हो, तो फिर भी सारी है ना काजी साहब। अगर 4 में से 3 हाई कोर्ट्स ये कह रही हैं तो सारी हो गई। मीन या हो सकता है सारी नहीं कह दिया हो, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब सारी नहीं कह दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सारी ने नहीं कहा। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा देख लें, सारी ने कह दिया है। तो काजी साहब ने वहाँ पर भी डंडी मारने की कोशिश की, वहाँ भी 2 नंबरी करने की कोशिश की, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक्सपोज किया। ये बहुत अहम है आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो आज उनकी बातचीत है ना, ये बहुत अहम है। ये इसलिए अहम है कि या तो वो पिछले तमाम मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड मुकदमा से हट गए थे, बाहर निकल गए थे खुद से, या वो खामोश रहे थे। हैं वो एक अच्छे जज हैं, वो कानून पसंद, लेकिन पता नहीं क्या मसलत थी कि हमने भी तनकीद की थी पिछले चंद केसेस के अंदर, वो खामोश थे या हट जाते थे। और हम कहते थे कि आप फैसला दें, हटते क्यों हैं? आपकी ज़रूरत है कौम को, आप आने वाले चीफ जस्टिस हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बेहतरीन आदमी हैं वो वैसे। आज उनके जो रिमार्क्स थे उन्होंने वाजे कर दिया कि अब वो कहाँ खड़े हैं। आज उन्होंने कहा कि ये किस तरह का मुल्क है, किस तरह की रियासत है, हम किस तरह से मुल्क चला रहे हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा किसी कमरे में बैठ के बात नहीं कर सकते। हमेशा होता है यहाँ बैठ के बात नहीं करो, ये बात ना करो, एजेंसियां रिकॉर्ड कर लेंगी, ये ना करो, ये रिकॉर्ड। ये क्या रियासत क्या कर रही है? रियासत ने अपने आप को क्या बना लिया है? इस फ़ोन के पास बैठ के बात नहीं करो, उसके पास बैठ के बात नहीं करो, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। हाई कोर्ट्स वाला भी उन्होंने जब कहा कि सारियों ने कह दिया, काजी साहब ने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, सारियों ने कहा है। उन्होंने काजी साहब को कन्फ्रंट किया और एक्सपोज किया कि आप गलत कह रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि जब जस्टिस जिलानी ने जुडिशल जो एक मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की कोशिश की थी इन्हीं 6 जजेस के ऊपर, रिटायर्ड जज जस्टिस जिलानी साहब की, और उन्होंने कमीशन से माजरत कर ली थी, तो काजी साहब ने फिर उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज का वकील बनकर पैंथरा बदला था, मकरू कोशिश की थी कि ये सोशल मीडिया के दबाव पर किया है। हालांकि जस्टिस जिलानी ने बाद में कहा कि नहीं, ये मैंने सोशल मीडिया के दबाव पर नहीं किया है, कानून और इंसाफ के मुताबिक किया है, बिल्कुल मैं नहीं कर सकता, ना ही वो कमीशन बनना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को देखना चाहिए, कानूनी तौर पर कमीशन रिटायर्ड जज का इसको नहीं देख सकता। तो काजी साहब वहाँ भी एक्सपोज हुए थे, लेकिन बहरहाल अदालत में उन्होंने सोशल मीडिया पर डालने की कोशिश की थी। आज जब जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर नून लीग और चौधरी निज़ामुद्दीन ने सोशल मीडिया छोड़ा हुआ है, लफाफा सहाफ़ी छोड़े हुए हैं, उस वक्त सोशल मीडिया के बारे में बात करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को दंदल पड़ गई, उन्होंने बात नहीं की। आज सोशल मीडिया का जिक्र ही नहीं किया जब असल में जिक्र बनता था, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर आज सोशल मीडिया छोड़ा हुआ है। यहाँ भी काजी साहब एक्सपोज हो गए। फिर काजी साहब ने कहा कि जब जीआईटी के अंदर हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को शामिल करते हैं और उनसे जजेस के बारे में रिपोर्ट्स मांगते हैं, तो फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट तो हो जाती है, फिर मुदाखलत हो जाती है, फिर वो अदालती कामों में मुदाखलत भी करेंगे। ये बात दुरुस्त है, एक हद तक ये बात दुरुस्त है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज से जजेस की रिपोर्ट्स नहीं मांगनी चाहिए या किसी सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी से मांग लेनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, काजी साहब यहाँ भी आपकी मुनाफकत है। पूरी दुनिया के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट्स देती हैं, लोगों के बारे में रिपोर्ट्स देती हैं, उनका काम वहाँ ख़त्म हो जाता है रिपोर्ट देकर। उनका काम जाकर जजेस की बीवियों की उनके साथ वीडियोस बनाने पर तो नहीं होता। उनका काम उनके रिश्तेदारों को, बेटों को उठाकर उनकी नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाने का तो नहीं होता। उनको नंगा करके तशद्दुद करने का काम तो उनका नहीं होता। जजेस के घरों में बम फेंकने का काम तो उनका नहीं होता। जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुफिया रिपोर्ट देनी है वो हर एक पर रखती है। खुफिया तौर पर इमरान खान ने नहीं कहा था प्राइम मिनिस्टर के होते हुए कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, मेरा फ़ोन रिकॉर्ड करें।
बिल्कुल करें, किसी को कोई इतराज़ नहीं किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करने में, अगर आप उसको मुल्क की सलामती के लिए देखना चाहते हैं। मसलन आप ये देखना चाहते हैं कि ये शहबाज गिल साहब आए हुए हैं, वज़ीर आज़म के बहुत करीब हैं, अमेरिका से आए हुए हैं। ये शहबाज गिल कहीं CIA के साथ मिलके, FBI के साथ मिलके, किसी और मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलके, किसी के इमा पर पाकिस्तान तो नहीं आए और ये पाकिस्तान के कोई राज तो नहीं। तो आप मेरी सारी फ़ोन कॉलें रिकॉर्ड करें, इस पर कोई किसी को कदगन नहीं है। लेकिन आप जब लोग अपनी निजी बातें करते हैं, आप उसको भी रिकॉर्ड करें, पूरी दुनिया में होती होंगी, लेकिन उसको डिस्कार्ड कर देते होंगे पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब उनको इससे क्या लेना देना कि किसी शौहर ने अपनी बेगम के साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात की है, इससे तो उनको कोई नहीं लेना देना ना। इंटेलिजेंस एजेंसी तो उसको फॉलो अप करेगी कि वो मुल्की मफाद के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा, और जो चीज़ उनके काम की नहीं होगी उसको डिस्कार्ड कर देते होंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने ये पैंतरा बदला, आपको नहीं पता कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये तो काम है कि वो खुफिया इंफॉर्मेशन रखें, लेकिन टोटे जोड़ के बाद में मार्केट में निकालना उन टोटों को, अपनी मर्जी की आवाज़ों को, मर्जी से लोगों की तस्वीरें लीक करना, उनकी आवाज़ें लीक करना, उनकी गुफ्तगू लीक करना, ये कहाँ का काम है? ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। ये मुझे बताइए कि जिन बेचारों की वीडियोज़ ख़वातीन के साथ लीक कर दी गई हैं, वो नून के हों किसी के भी हों, ये कोई मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे थे? अगर किसी, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा कर रहे थे बुरा कर रहे थे, मैं कोई सोशल पुलिस नहीं हूँ, मॉरल पुलिस नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उसमें हिंदुस्तान का क्या फ़ायदा हो रहा था अगर किसी होटल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा काम था बुरा था, मैं सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछता हूँ कि अगर वो शख्स ये काम किसी के साथ कर रहा था या नहीं कर रहा था, या उसकी बेगम की वीडियो उसके साथ, इसमें मुल्क की सलामती किस तरह से इंप्रूव हो जानी है, इंक्रीज हो जानी है। तो जज साहब ने आज ये भी 2 नंबरी की कि इनसे हम ये रिपोर्ट्स क्यों लेते हैं। भाई वो तो उनका काम है इंटेलिजेंस एजेंसीज का रिपोर्ट्स रखना और देना, लेकिन वो जो उससे तजावज़ करते हैं उनका काम नहीं। तो जो काम नोटिफिकेशन होके कानूनी तौर पर है वो काम वो करें। ऐसे ही है जैसे पुलिस का आपको पकड़ना उनका काम है कानून के मुताबिक, लेकिन पकड़ कर जाके किसी औरत की थाने में जो है वो इज्जत लूट लेना, ये तो पुलिस का काम नहीं है। अब अगर कहें कि पुलिस पकड़ ही नहीं सकती, और अगर पकड़ेगी तो फिर इज्जत तो लूटी जाएगी, ये इसी तरह की काम बात जो है ना वो काजी साहब ने की है। शर्मिंदगी वाली बात है जो उन्होंने की है। बहरहाल अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि जब जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जब रियासत एग्रेसिव हो जाए ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी एग्रेसिव हो जाएं, तो फिर एक अकेला जज उसके साथ नहीं लड़ सकता, ना ही शहरी लड़ सकते हैं। ये बहुत अहम बात की उन्होंने कहा। जब रियासत अपने शहरियों पर एग्रेसिव हो जाए तो फिर जज और शहरी लड़ नहीं सकते, फिर उन्हें किसी इदारे की तरफ से रिस्पांस चाहिए होता है। और आज सुप्रीम कोर्ट को एज अ इदारा रिस्पांस करना पड़ेगा, क्योंकि ना शहरी लड़ सकते हैं इस एग्रेसिव रियासत से, ना एक जज लड़ सकता है। तो हम इदारे के तौर पर फिर भी मजबूत है, हमें जवाब देना पड़ेगा। और जस्टिस अतर मिल्ला ने मुंह पर कहा काजी साहब के कि आज भी गुमशदगियां हो रही हैं, आज भी लोगों को अगवा किया जा रहा है, और सबकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है अगर जवाब ना दिया, अगर इस पर इंसाफ डिस्पेंस नहीं किया। जस्टिस अतर मिल्ला मेरे फेवरेट जज हैं, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं छुपाता, और फेवरेट हैं वो मेरे इसलिए कि वो इंसानी हकूक़ पर बात करते हैं, वो सहाफ़ियों की बात सुनते हैं, वो इंसानी इक़दार, और बस उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ भी बड़े फ़ैसले दिए हुए हैं, लेकिन वो इंसानी हकूक़ पर फ़ैसले देते हैं। इसलिए मैं हमेशा उनको बहुत ही ज़्यादा उनका मोतरफ़ हूँ उनकी इन बातों का, जैसे आज भी उन्होंने जो बात की है। फिर उन्होंने कहा कि जो सच बोलता है उसका हशर कर दिया जाता है, उसका क्या हाल कर दिया जाता है किसी ने नहीं देखा, जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा। फिर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि अगर सच्चा फैसला करें तो हमें बताया जाता है कि हमें पता है आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है। बड़ा अहम जुमला है। उन्होंने कहा कि फिर हमें कहा जाता है कि हमें पता है आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, और जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा ये कोई और नहीं, ये रियासत कहती है। अब आप समझ ही गए कि चौधरी निज़ामुद्दीन की बात हो रही है। फिर उन्होंने जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि 2017 में उन्होंने कहा कि 2017 में किसकी हुकूमत थी, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा नून लीग की। तो उन्होंने कहा क्या वो बेबस थी, उस टाइम भी ये सब कुछ हो रहा था, क्या आज भी हुकूमत बेबस है? काजी साहब ने कहा कि, फिर काजी साहब ने पैंतरा बोला, उन्होंने कहा सियासी बात ना करें। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा ये सियासी बात नहीं है, ये कि हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हुकूमत की रिट की कोई हैसियत नहीं है, एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं है हुकूमत। इस टाइम जमहूरियत नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो उस पर काजी साहब ने एक और 2 नंबरी की। काजी साहब ने कहा कि मैं तो जमहूरियत को सीनियरिटी पर फ़ौक़ियत देता हूँ। जी हाँ, एक जगह पर उन्होंने ये पैंतरा बदला, एक और मकरू कोशिश की कि मैं जमहूरियत को सीनियरिटी पर फ़ौक़ियत देता हूँ। काजी साहब को काश को याद दिलवाता कि अभी थोड़े दिन पहले जब हामिद खान साहब आपके सामने
पेश हुए थे और तहरीक इंसाफ का केस था और उसमें चेयरमैन गौहर भी आपके सामने पेश हुए थे, तो आपने अहमद खान साहब को कहा था कि आप सीनियर हैं, आपको चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया? तब आप सीनियरिटी को क्यों फ़ौक़ियत दे रहे थे? तब जमहूरियत को क्यों फ़ौक़ियत नहीं दे रहे थे? तो काजी साहब, आप से बड़ी दो नंबरी मैंने माज़रत के साथ देखी नहीं है। हर जुमला आपका जो है उसके अंदर झूठ, उसके अंदर मकारी, उसके अंदर कोई ना कोई साजिश शामिल होती है। अच्छा जी, फिर काजी साहब ने आखिरी जो बात की वो ये करने की कोशिश की कि अच्छा जी ऐसा करते हैं कि हम कानून साजी करवा लेते हैं, ये पार्लियामेंट को भेजते हैं, मामला हुकूमत को भेजते हैं, इस पर कानून साजी की जाए कि आइंदा इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो ऐसा कोई काम ना करें। ये भी काजी साहब की दो नंबरी थी, ये भी तरीका था इस सारे मामले को दबाने को। काजी साहब से भी पूछे कि ये बताइए कि पाकिस्तान में कौन सा पहला कानून है जिसके तहत ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ये सब कुछ कर रही हैं, जिसको आपने तब्दील करवाना और नया कानून बनाना है? कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत उनको इस टाइम इजाज़त है जिसको आपने चेंज करवाना है? या कौन सा ऐसा कानून है मेन कानून जो है फौजदारी, जो इनको नहीं रोकता इस काम से पहले, जिसमें सजाएं मौजूद नहीं हैं? कानून भी मौजूद हैं, सजाएं भी मौजूद हैं और सब कुछ मौजूद है, सिर्फ आपकी दो नंबरी जो है ना वो भी मौजूद है, जो आप इस काम को इस टाइम करना नहीं चाहते और कानून बनवाने के चक्कर में आप इस फैसले को दबवाना चाहते हैं। तो कानून मौजूद है और अतर मिल्ला साहब ने इसकी तरफ इशारा भी कर दिया है। आपको इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। बहरहाल मैं इसका तज्जिया यही दूंगा कि आज एक तारीखी दिन था, अब इस पर बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बहादुरी की है, ये जस्टिस मंदोखेल ने भी कहा और दूसरे जजेस ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बहादुरी की, उसने दूसरी हाई कोर्ट्स को भी ज़ुबान दी है और वो भी अब बोलना शुरू हुए हैं। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है ना, ये आपको देर इसमें नज़र आ रही है कि कहीं कुछ हो रहा है। जिस तरीके से जब इमरान खान ने अपनी जद्दोजहद शुरू की थी तो आपको लग रहा था कि शायद उतनी कामयाबी नहीं होगी, लेकिन आज आपको लग रहा है कि चौधरी निज़ामुद्दीन अकेला खड़ा है अपने चंद गमाश्तों और टाउटों के साथ। और सुप्रीम कोर्ट में अगर को 5-7 लोग उनके ज़ेरे असर लोग कहते थे, ये एक मुबैना तौर पर राय थी, आज वहाँ पर अकेला काजी खड़ा नज़र आया, सब जजेस कानून के साथ खड़े हो गए। ये तब्दीली आ रही है, ये बहुत तेज़ी से आ रही। आपने हिम्मत रखनी और इन जजेस का आपने हौसला बढ़ाना है। आप अगर सोशल मीडिया पर दुरुस्त जगह पर आवाज़ उठाते रहे और इन जजेस को सपोर्ट करते रहे, जैसे आजकल जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर साजिश है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्टिस बाबर सत्तार की डीपी लगाएं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी तारीफ़ में कलमात लिखें, उनको थैंक यू कहें, उन्हें शाबाश दें, उनकी माँ के लिए दुआ करें। आप जितना प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ हो रहा है उससे ज़बरदस्त दुगनी आवाज़ में आप उनकी सताइश करें, इनका प्रोपेगेंडा दम तोड़ जाएगा। अगर ये बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं ना, तो आप इतनी ज़ोर से चीख मारें कि इनकी जो हंसी की सदा है उसके ऊपर आपकी सिसकी और चीख की जो सदा है या जो आवाज़ है वो फ़ौक़ियत ले जाए। आपने इन्हें अब आउट नंबर करना है, आपने इस वक्त अपना हौसला नहीं छोड़ना। ये तारीखी मरहले में हम दाखिल हो गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जजेस खड़े हो गए हैं, इन्होंने डू और डाई कर दिया है, इन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया है और अब दूसरे जजेस के पास रास्ता नहीं होना इनके साथ ना खड़े होने का। और वो जो हमारे वकला हजरात भी इस टाइम बेचारे सत्तू पी के सोए हुए हैं, सत्तुओं का असर अब उधर भी ख़त्म होना। जब पब्लिक प्रेशर होता है तो सबको निकलना पड़ता है। अब ये जजेस खड़े हो गए, पब्लिक प्रेशर होगा, लोग खड़े होंगे, निकलेंगे। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ने भरपूर साथ देना है। आखिर पर आपसे इजाज़त चाहूँगा, एक शेर जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने अपने जवाब में लिख कर भेजा है वो आपके सामने अकबर आलाबादी का शेर अर्ज़ करते हैं। कोई गलती हो जाए अहले ज़ुबान से पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।